कभी ऐसा हुआ कि आप डांस के स्टेज पे हैं, आप डांस परफॉर्मेंस कर रही हैं और कोई लड़का आके आपका हाथ पकड़ लिया? हाँ, फाइनेंशियल कंडीशन अच्छा नहीं था, मेरे पापा नहीं है, मम्मी अकेली हैं, तो कि कोई भाई भी नहीं? नहीं, भाई भी नहीं है। तो घर चलाने के लिए आपको इस प्रोफेशन में आना पड़ा, ये हाँ। कह सकते हैं? डांस हाँ, करो। पूरा रात भर। और अभी तो मैं 15 से 20 हज़ार रुपये एक शो का चार्ज करती हूँ। स्टेज पे कुछ बदतमीज होता है ना, कभी कभी दारू वारू पी के कोई चढ़ गया, कभी किसी को 2 थप्पड़ खींच के मारे हैं वाले हैं। इनके गले पे एक टैटू है जो कि शायद मुझे लग रहा है इनके बॉयफ्रेंड का है। मेरे बॉयफ्रेंड का नेम था, आर्मी में थे वो, और मैं उनसे बहुत प्यार करती थी, और उनका AK-47 बना हुआ था गन। डांसर से मतलब कुछ भी है, कुछ भी है। मैं बोल दूं मैं सीधा बोल दीजिए। डांसर्स मतलब लोग प्रोस्टिट्यूट समझते हैं, ऐसा कि डांसर है मतलब प्रोस्टिट्यूट है, बट ऐसा नहीं है। डांसर होती है, प्रोस्टिट्यूट होती है। आप प्रोस्टिट्यूट को बोलो कि कंटिन्यू 4 मिनट 5 मिनट का गाना में कंटिन्यू परफॉर्म करके दिखाए, कभी नहीं कर पाएगी वो, कभी नहीं कर पाएगी। एक डांसर ही परफॉर्म कर सकती है। नमस्कार, जोहार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत धमाकेदार होने वाली है क्योंकि आज की जो गेस्ट है वो बहुत धमाकेदार है। आज हम लोग रांची पतरातू के पास में एलेक्सा रिजॉर्ट में है, जहाँ आप देख सकते हैं ये रिजॉर्ट कितना खूबसूरत है। तो बिना किसी देरी के चलिए आज की जो हमारी स्पेशल गेस्ट है सर, जो कि अभी बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है, हमारे साथ में है शिवानी जी। स्वागत है शिवानी जी आपका। ये आपके लिए छोटा सा बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारा झारखंडी तौर तरीके से इनका स्वागत कर रहे हैं हम लोग। थैंक यू। जोहार। जोहार। और आपके चैनल के माध्यम से जितने भी दर्शक देख रहे हैं सभी को मेरे तरफ से झारखंडी जोहार। तो गाइस, शिवानी जी बहुत 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 ज़्यादा वायरल है और हम आपसे ना बहुत दिन से मिलना चाह रहे थे। मैं भी। हाँ, हम लोग दोनों एक दूसरे से मिलना चाह रहे थे। मैं काफ़ी टाइम से आपके वीडियो को देखती हूँ। अच्छा, कैसा लगता है हमारा वीडियो? बहुत अच्छा। आप फूड ब्लॉगर हैं, एक्सप्लोरर हैं, बहुत अच्छा लगता है। और शिवानी जी को तो कौन नहीं जानता है। अगर आप कोई भी प्रोग्राम कह लीजिए, हमारा नागपुरी प्रोग्राम होता है तो इनका तड़का जो होता है उस प्रोग्राम को और सुपर हिट बना देता है। मुझे लगता है झारखंड में बहुत जगह पे जा चुकी हैं आप। हाँ। कहाँ कहाँ गई हैं जहाँ पे आपके इवेंट होते हैं, आपके प्रोग्राम होते हैं? उतना तो याद नहीं, लेकिन ज़्यादातर में मुझे ऐसा लगता है कि गुमला क्षेत्र, गुमला, सिमडेगा, लोहरदगा, सिसई, बेड़ो, उधर। अच्छा, और आपके प्रोग्राम को बहुत पसंद भी किया जाता है? जी। तो चलिए हम लोग थोड़ा सा घूमते रहते हैं। और ये एलेक्सा रिजॉर्ट आप पहले आ चुकी हैं, कैसा लगा ये जगह? हाँ, इससे पहले फ्रेंड्स के साथ आई हूँ। अच्छा लगता है? बहुत अच्छा जगह क्योंकि है। ये जगह इतना सुंदर है तो हम लोग प्रकृति से भरा हुआ है। हाँ, हम लोग चाहते थे कि शिवानी जी को एक अच्छे से जगह पे लेकर जाए। तो चलिए अभी बहुत सारी बातचीत करेंगे, इनकी पूरी कहानी को जानेंगे। शेयर कीजिएगा ना? जी बिल्कुल। शर्माइएगा तो नहीं? बिल्कुल भी नहीं, अगर शर्माना होता तो मैं यहाँ नहीं आती। तो गाइस, हम लोग आज बहुत एक फ्रेंडली माहौल रखने वाले हैं और हंसी मजाक के साथ इनकी जो स्टोरी है वो आपको बताएंगे। तो शिवानी जी, आप तो अपने डांस के लिए बहुत मशहूर हैं, बहुत सारे लोग आपको जानते हैं। तो क्या बचपन से ही आप एक डांसर बनना चाहती थी या बचपन में क्या था? हाँ, ये बात सच है कि मैं बचपन से ही डांसर बनना चाहती थी और डांस में बहुत ही ज़्यादा मुझे, मतलब क्या बताऊँ, बहुत ज़्यादा मन लगता था। अच्छा। पढ़ाई लिखाई से ज़्यादा डांस में। अच्छा, तो आपका घर प्रॉपर कहाँ के है, कहाँ से हैं आप? मैं तो वैसे प्रॉपर झारखंडी हूँ और झारखंड में रांची से हूँ। और आपका घर रांची ही है? हाँ, रांची है। कहाँ पे? रांची में कहाँ घर है आपका? मेरा घर बुढ़मू प्रखंड। बुढ़मू। अच्छा, यस, बुढ़मू से हूँ। बहुत अच्छा। और मतलब कि आपकी स्कूलिंग कहाँ से हुई? बचपन में आप स्कूल कहाँ जाती थी? मेरा पढ़ाई लिखाई सब बुढ़मू में ही स्टार्ट हुआ और वहीं पे ख़त्म भी हो गया। तो जैसे कि स्कूल में छोटे बच्चे होते हैं, स्टेज में डांस वांस करने के लिए एकदम उतर जाते हैं, वैसे थे आप? करते थे डांस? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, आज हम लोग आपका डांस देख पाएंगे कि नहीं? थोड़ा सा हम लोग एकदम स्पेशल व्यवस्था करके रखे हैं जहाँ पे कोई नहीं है, क्योंकि ये रिजॉर्ट काफी आज भरा भरा सा है, पर एक अलग एरिया है। तो थोड़ा सा हम एक गाना एकदम हम नागपुरी गाना बजाएंगे। और आपको पता है हम भी डांसर हैं। ओह, हमको डांस करना अच्छा लगता है। मुझे भी बहुत अच्छी बात है। तो आज शिवानी जी मुझे खास करके डांस सिखाएंगे, है ना? बिल्कुल, झूमर डांस कराऊंगी। लेकिन नहीं, मुझे तड़कता भड़कता डांस सीखना है। फिर स्टेज लगवाना पड़ेगा इधर। अच्छा, आपके स्टेज शो के बारे में बहुत चर्चा है और आप जब डांस करती है ना, जब इनका डांस देखिएगा तो फुल एनर्जी रहता है आपके डांस में, है ना? तो एक सही कलाकार का पहचान वही है जो अपने एनर्जी के साथ डांस करे और डांस को मायने दे।
कब ऐसा पहला स्टेज शो किए और जो कि बहुत सुपर डुपर हिट हुआ? खूंटी में एक क्षेत्र है लापुंग, मैंने वहाँ पे पहला स्टेज किया और वहीं से First time? हाँ फर्स्ट टाइम। और वो नितेश जी, नितेश कच्छप, हाँ। तो वो सिंगिंग कर रहे थे और लाइव चल रहा था, तो वो गा रहे थे और बस हम परफॉर्म कर रहे थे, बस वहीं से हिट हो गई। अच्छा, तो वो शो आपका बहुत वायरल था। हाँ बहुत ज़्यादा। कौन से गाने पे आप डांस किए थे? गाना उनका क्या था? थार में घुमा? नहीं, थार में नहीं था उनका। अरे थार से याद आया, एक यहाँ पर भी एक गाड़ी हम लोग कौन चाहे कलर की साड़ी पहनी हो? कौन कलर की साड़ी पहनी हो? यही गाना चल रहा था उनका। तो देख सकते हैं, चलिए यहाँ पे थोड़ा सा बैठा जाए। बिल्कुल बिल्कुल। बैठ पाएंगे? हिल्स पहनी मुझे थोड़ा दिक्कत होगा। पीछे बैठे क्या? आप उस साइड हो जाते तो ज़्यादा बेस्ट रहता। गाइस फाइनली आज भी आपके प्रोग्राम है? हाँ आज रात में है। कहाँ है आज रात को प्रोग्राम? आज रांची में ही है। अच्छा, तो एक स्टेज प्रोग्राम होता है, जैसे कि एक दिन, जैसे आज आपका प्रोग्राम है, तो कितनी बार आपका परफॉर्मेंस होगा, कितनी बार आप स्टेज पे उतरेंगी? 4 to 5 टाइम्स। 4 से 5 बार? हाँ। और फुल एनर्जी। और मुझे लगता है आप रात को कभी 2 बजे, रात को कभी 3 बजे स्टेज पे हैं और आप डांस कर रही हैं। तो वो तो करना पड़ेगा ही, क्या कर सकते हैं, काम है हमारा। मतलब कि डांसर जो एक मुस्कुराता हुआ चेहरा हम लोग देखते हैं, वो अपनी नींद सैक्रिफाइस करके हर दिन। और कभी ऐसा हुआ है कि आपकी प्रोग्राम लगातार चल रही हो, कि आज भी आपका प्रोग्राम है, कल भी है, परसों भी है, ऐसा भी हुआ है? हाँ ये तो होता ही है। अभी थोड़ा सा रेस्ट है, बट कैसा टाइम आता है कि एकदम बैक टू बैक होता है, तो करना पड़ता है। आप क्या कर सकते हैं, अपना सपना भी तो है पूरा करने के लिए। अगर हम लोग नहीं करेंगे तो फिर कहाँ से पूरा होगा? स्ट्रगल करोगे तभी लाइफ में कुछ पाओगे। एक डांसर बनना आपको क्या लगता है? आप शुरू से सोचे तो नहीं होंगे कि डांसर ही बनेंगे, कुछ और रहा होगा? हाँ, पुलिस बनने का बहुत ज़्यादा शौक था। पुलिस? अच्छा, तो शिवानी नायक पुलिस बनना चाहती थी, पर आज बचपन में कि लोग पूछते थे ना कि तुम्हें बड़ा होके क्या बनना है, तो मैं सोचती नहीं मैं पुलिस बनूंगी, लाइक ऐसा। अच्छा, और डांस का जो प्रोग्राम होता है, बहुत सारा चीज़ हम लोग देखते हैं उसमें। कभी ऐसा हुआ कि आप डांस के स्टेज पे हैं, आप डांस परफॉर्मेंस कर रही हैं और कोई लड़का आके आपका हाथ पकड़ लिया? हाँ ऐसा बहुत बार होता है, बट क्या कर सकते हैं, वहाँ काम ही तो करना है। तो ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा दुख वाला टाइप का नहीं लगता है? ये सब चीज़ लोगों में खुद उतना अच्छा, लोगों के अंदर मानसिकता होना चाहिए कि भाई वो परफॉर्म कर रही है तो हम लोग ऐसा क्यों करेंगे। लेकिन अब लोगों का मेंटेलिटी, अब उनका मानसिकता मैं क्या ही बताऊं, जो गलत है, नहीं होना चाहिए। बुरा लगता है? हाँ बुरा तो लगता है। ऑन कैमरा इतने पब्लिक होते हैं, लोग देख रहे हैं, वहाँ पे जो ब्लॉगर लोग होते हैं वहाँ आते हैं कैप्चर करने के लिए, चले भाई फेमस डांसर्स हैं तो चले कैप्चर करते हैं, हमारा चैनल के लिए भी काम आ जाएगा। लाइक ऐसा नहीं होता है। तो वहाँ पे बहुत सारे यूट्यूबर लोग भी होते हैं और ऐसा हो जाता है कभी कभी, बट सामना करके निकलना है, क्या करना। कभी ऐसा हुआ शिवानी जी कि आप परफॉर्मेंस कर रही हैं, डांस कर रही हैं, कोई गंदा कमेंट कर दिया या कुछ बोल दिया या कोई इस तरीके की हरकत हुई और उसके बाद आपके आंखों में आंसू आ गए, आप रोने लगी हो? हाँ बहुत बार ऐसा हुआ, मुझे लगता है कि 2-3 बार हुआ है। और स्टेज के पीछे आके बस गाड़ी में बैठ के नॉर्मली हम रोते हैं और कुछ नहीं। मतलब एक मुस्कुराते हुए डांस के पीछे दर्द भी है और उसके बावजूद फिर डांस किए हैं? हाँ लेकिन स्टार्टिंग में ये क्या था ना, ये इस प्रोफेशन का बताती हूँ। स्टार्टिंग में मजबूरी था, बट अब करते 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 ये पैशन बन चुका है। अब तो मज़ा आता है इस काम में। मजबूरी था मतलब क्या, घर की स्थिति उतनी ठीक नहीं थी? हाँ फाइनेंशियल कंडीशन अच्छा नहीं था। मेरे पापा नहीं है, मम्मी अकेली हैं। तो आप लोग कितने भाई बहन हैं? हम लोग मात्र 2 बहन हैं, मेरी एक बड़ी दीदी है। अच्छा, वो किस जॉब में है? उनका शादी हो गया, हाउसवाइफ है। अच्छा, तो आपकी माँ है और आपके पापा नहीं है? नहीं पापा नहीं है। तो आपको लगा कि आपके कोई भाई भी नहीं है? नहीं भाई भी नहीं है। तो घर चलाने के लिए आपको इस प्रोफेशन में आना पड़ा, ये कह सकते हैं? हाँ ये कह सकते हैं। और अब तो बहुत मज़ा आता है और इस प्रोफेशन से मैंने बहुत कुछ कर लिया है। मेरे पास खुद का घर है और बहुत जल्द मैं अपना गाड़ी लेने वाली हूँ और बहुत कुछ कर लिया मैंने। और एक लिविंग स्टैंडर्ड जो है मेरा बहुत ठीक ठाक है। हाई तो नहीं बोल सकते, एवरेज। मतलब क्या आपको मतलब कि एक डांस परफॉर्मेंस करने के बाद, ये चीज़ मुझे नहीं पूछनी चाहिए, पर अगर आप थोड़ा बहुत शेयर करना चाहें कि पहले स्टार्टिंग में कितना तक रहता था एक पेमेंट और अब कितना तक हो जाता है? स्टार्टिंग में तो ऑब्वियस सा बात है कि बहुत कम रहता है। आप स्ट्रगल स्टेज होता है तो लोग उतना नहीं देते हैं, लेकिन अब जब आपका फेम हो जाता है ना, तो फिर मिलता है। अभी स्टार्टिंग में बहुत कम था, मैं कैसे बताऊँ। मेरा खुद स्टार्टिंग अर्निंग बहुत कम रहा है। हम लोग 500 रुपया से शुरू किए थे और मुझे लगता है बहुत दिक्कतें हुई हैं, सबको ही है, मुझे भी हुई है, आपको भी रही होंगी।
स्टार्टिंग में मैं 4 to 5 thousand में मैंने स्टार्ट किया था, तो 5,000 तो मैंने बहुत ज़्यादा बोल दिया, मुझे लगता है कि 3,000 समथिंग। और अभी उसमें मैं पूरा रात भर डांस हाँ करो? पूरा रात भर। और अभी तो मैं 15 से 20 हज़ार रुपये एक शो का चार्ज करती हूँ। वाह, ये चलिए। मेरा मेहनत है। बिल्कुल, और आप वायरल है, और आपका हाँ। आप आई थिंक कई जगह आपका स्पेशल डिमांड होता है कि प्रोग्राम होगा तो डांसर में होगी तो शिवानी जी होगी। हाँ शिवानी जी होगी। और जैसे कहीं पे होता है कि नहीं इस बार फेमस लोगों को लाना है, तो कौन फेमस लोगों का नाम मेरा भी आता है फेमस लोगों में, तो ये चीज़ मुझे बहुत अच्छा लगता है। जी बिल्कुल, आपकी मेहनत है, आपने ये सब कुछ अचीव किया है, और हम लोग चाहेंगे कि आगे भी आप और भी बड़ा कुछ कीजिए। और नाम कब आपको लगा कि आप वायरल हो चुकी हैं? कौन सा ऐसा मोड़ था जब लगा कि स्ट्रगलिंग पीरियड अब खत्म हुआ, अब मेरा टाइम आया है? ये मुझे तब रियलाइज़ हुआ जब क्या बोलते मेरे डांस के आगे शिवानी नायक का डांस देखती हूँ, कोई भी मेरा वीडियोस अपलोड करता है तो बहुत अच्छा खासा रीच जाता है, सिर्फ मेरे नाम से बहुत अच्छा खासा व्यूज़ आता है कि कोई भी लिख के डाल दिया कि नहीं शिवानी नायक परफॉर्मेंस कर रही है। तो और इंस्टा पे मेरा अच्छा खासा फॉलोअर्स भी है। और कहीं ना कहीं मुझे तब रियलाइज़ हुआ कि जब मैं जो भी चार्जेस बोलती हूँ तो वो हो जाता है कि नहीं भाई, तो लोग भी जान रहे हैं ना कि नहीं फेमस है तभी तो इतना चार्ज कर रही है, इतना डिमांड कर रही है। तो और काम भी मेरा ठीक ठाक है, मैं खुद की तारीफ कर रही हूँ, सॉरी उसके लिए। अच्छा शिवानी जी, जब कभी हम लोग बात करते हैं, जैसे हम लोग अभी कुछ देर पहले ही बात कर रहे थे कि स्टेज पे कुछ बदतमीज होता है ना, कभी कभी दारू वारू पी के कोई चढ़ गया, कभी किसी को 2 थप्पड़ खींच के मारी हैं या गाली दी है? हाँ एक बार मैंने मारा है, एक बार। क्या कर रहा था वो? बहुत बवाल हो गया था, बहुत ज़्यादा बवाल हो गया था। क्या हो गया था, इंसिडेंट थोड़ा शेयर कीजिए। मैं डांस कर रही थी और आके वो पैसे देने के मामले से वो मेरा हाथ पकड़ा, फिर मैंने उसको मारा थप्पड़, फिर कमेटी के लोग आ गए, पूरा बहुत सारा हंगामा हुआ, फिर मैं गाड़ी में बैठ गई, फिर जाके बस यही सब, बहुत ज़्यादा हंगामा हुआ था लेकिन। बिल्कुल, संघर्ष भी है, मेहनत भी है, और एक मजबूरी में आके इन्होंने अपनी शुरू की थी, पर आज ये पैशन बन गया है। लाखों दिलों की धड़कन है शिवानी जी, और जब डांस करती हैं तो स्टेज पे आग लगा देती हैं। शिवानी जी बहुत सारी बातचीत कर रहे हैं, इनको मेरे दर्शक भी सोच रहे होंगे कि भूखे प्यासे खड़े होके कब से बात कर रहे हैं। आपके लिए आज हम लोग बहुत सारा खाना ऑर्डर किए हैं। आपको खाना वाना बनाने का शौकीन है कि नहीं आप? हाँ मैं एक अच्छे इन्फ्लुएंसर के साथ मतलब ठीक ठाक मॉडर्न मॉडर्न बोल सकती हूँ, उसके साथ मैं खाना भी, कुकिंग भी बहुत अच्छा करती हूँ। हाँ मैं खाना बहुत अच्छा बनाती हूँ। और खाने में क्या पसंद है सबसे ज्यादा? नॉनवेज खाती हैं आप? हाँ नॉनवेज खाती हूँ, बट उतना ज़्यादा मुझे पसंद नहीं है। मुझे ज़्यादा पसंद है दाल चावल आलू भुजिया, घर का खाना ज़्यादा पसंद है। तो गाइस अभी इनके साथ और भी बातचीत करने वाले हैं। इनके गले पे एक टैटू है जो कि शायद मुझे लग रहा है इनके बॉयफ्रेंड का है। क्योंकि इनके गले पे मैं देख रहा हूँ DEPAN, दीपन लिखा हुआ है। कौन है दीपन? दीपन कोई तो है। आप गलत गैस कर रहे हैं लेकिन। अच्छा, ये मैं गलत गेस कर रहा हूँ। आर यू सिंगल? सिंगल हूँ, और ये जो गले पे टैटू है ये मेरी मम्मी का है। ओह, माय मॉम नेम इज दीपन देवी। अच्छा, चलिए, एक बहुत अच्छा लगा मुझे ये सुनकर। आज मैं कंफ्यूज था क्योंकि दीपन नाम पता नहीं चल रहा था। दीपन देवी। पर हम लोग इनके लव लाइफ के बारे में बहुत सारी बातचीत करेंगे, पहले इनको बैठाते हैं। तो अब हम लोग थोड़ी सी बातचीत करेंगे शिवानी जी की पर्सनल लाइफ से। जी बिल्कुल, पूछिए। तो आप ये बताइए पहले कि आपको किस टाइप की लाइफ जीने का मन है, मतलब कैसा एक है ड्रीम लाइफ, और आप हकीकत में कैसी हैं घर पे, वो भी हम लोग जानना चाहेंगे। जैसे आपने बताया कि आप खाना कुकिंग वगैरह करती हैं, और आप लोगों की लाइफ जो होती है बहुत ग्लैमरस होती है, एकदम फुल मेकअप, स्टेज, अच्छे कपड़े, और उसके पीछे कभी कभी होता है कि घर जाके अभी बर्तन भी धोना है। हाँ बिल्कुल होता है, और कभी कभी तो लेट नाइट हम लोग पहुँचते हैं तो खुद से खाना भी बनाना होता है। अच्छा, तो हर तरह का सिचुएशन फेस करना पड़ता है। हाँ। चलिए कम टू आज मेन मुद्दे पे आते हैं, शिवानी जी के लव लाइफ के बारे में। हाँ क्या पूछ दिया आपने। अभी आप सिंगल हैं या रिलेशन में हैं? फिलहाल तो सिंगल हूँ। एक टैटू आपके हाथ में भी दिख रहा है। हाँ ये तो फूल है। लेकिन उसके अंदर कुछ और था, कभी ऐसा लग रहा है। हाँ मेरे बॉयफ्रेंड का नेम था, आर्मी में थे वो, और मैं उनसे बहुत प्यार करती थी, और उनका AK-47 बना हुआ था गन। अच्छा, जो अपना वो ड्यूटी में कैरी करते होंगे, तो मैंने बनवाया था गन और उनका नाम लिखा हुआ था। तो क्या अगर आप बुरा ना माने तो आप अपना लव स्टोरी शेयर करेंगे कि कैसे आप लोग मिले और क्या ऐसा रीज़न हुआ कि आप ब्रेकअप हो गया आपका? हम लोग मिले थे, मेरा गांव का ही लड़का था, और गांव में ही मिले थे। एक फेस्टिवल में मैं गांव गई थी और वहीं हमारा मुलाकात हुआ था। और हम लोग, कौन सा फेस्टिवल था वो?
करम पूजा, यू नो करम पूजा। I know. तो करम पूजा में आप पहली बार उनसे मिले? हाँ, पहली बार मैं मिली थी करम पूजा में, बातचीत हुआ, नंबर लेन देन। उसके बाद वो उस वक्त ड्यूटी में थे? ड्यूटी से छुट्टी आए हुए थे वो, और बस वहीं मुलाकात हुआ था। फिर हम लोग काफ़ी टाइम साथ में रहे। तो आप उस वक्त पे अपने इस प्रोफेशन में थे, डांसर थे आप? नहीं, उस टाइम मैं डांसर नहीं थी, नॉर्मली रील्स बनाती थी इंस्टा पे, बस, और कुछ भी नहीं करती थी। वो उनके जाने के बाद शायद मैंने ये प्रोफेशन चुना? ऐसा नहीं बोल सकती, मैं थोड़ा बहुत था, बट इतना ज़्यादा हाईलाइट, इतना ज़्यादा फेम नहीं था, इतना फेमस नहीं थी। नॉर्मल, जैसे आपने पूछा ना कि आपको स्टार्टिंग में कितना मिलता था डांस का, तो मैं छोटी मोटी डांसर्स थी। अच्छा। हाँ, छोटी मोटी। तो क्या ऐसा हुआ कि आप उनसे दूर हो गई, या क्या ऐसा मजबूरी रहा कि आप लोग का आगे रिलेशनशिप नहीं चल पाया? देखिए, बहुत दुख की बात है, आप ऐसा सवाल कर रहे हैं। आई नो, मैं समझ सकता हूँ, ये एक इमोशंस है, फीलिंग्स है, बहुत तकलीफ हुई होगी। जी बिल्कुल। खैर, वो आज मेरे जीवन में नहीं है, तो उसके बारे में बुराई तो नहीं करूँगी, लेकिन उसका भी बहुत बड़ा योगदान रहा है मेरे ज़िंदगी में, इतना यहाँ तक आने का, कि आज फेमस है हम, और मेरे पास जो भी है उसका भी कहीं ना कहीं बहुत बड़ा हाथ है। और क्या ही बुराई करूँ, लेकिन वो बंदा पैसे के चलते बदल गया। मतलब नहीं समझ में आया मुझे ये चीज़। मतलब उसकी फैमिली वाले ने बोला होगा कि तुम शादी वादी कर लो, तो शायद कहीं पैसा वैसा के चक्कर में वो बदल गया। लाइक कि जहाँ वो शादी करे तो उनको पैसा दहेज में मिलने वाला। दहेज में पैसा मिला तो चेंज हो गया। रियलिटी यही है, मैं बोलना नहीं चाह रही थी, बट आपने बुलवा दिया। चलिए, हम लोग उम्मीद करेंगे कि आपके चाहने वाले बहुत हैं और उसी में से एक आपके जीवन साथी के रूप में भी आ जाएंगे। हमारे दर्शक कमेंट करेंगे कि शिवानी जी को चाहने वाले कितने हैं और कौन कौन है जो इनके जीवन साथी के रूप में अपने आप को देखना चाहेंगे, है ना? क्या कुछ गलत कहा क्या मैंने? नहीं, गलत नहीं कहा। मुझे ऐसा लगता है कि हम जैसे लड़कियों का कोई लव स्टोरी नहीं होता, कोई जीवन साथी नहीं होता। ऐसा क्यों भाई? क्या एक डांस करने वाली लड़की को लोग एक अलग नजरिए से देखते हैं? अलग नजरिए से देखते हैं कि कैरेक्टरलेस, ये वो, बट ऐसा कुछ भी नहीं होता है यार, वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। आज मुझे लगता है बॉलीवुड इंडस्ट्री में या फिर डांस इंडिया डांस जैसे रियलिटी शोज में कितने लोग हैं जो अच्छा डांस करती हैं, और आप अच्छा डांस करती हैं। और एक डांस करना कोई खिलवाड़ नहीं होता है, जब स्टेज पे किसी को उतार दिया जाए तो अच्छे अच्छों की नानी याद आ जाती है। वही तो मैं बोलती हूँ, लोग अपना मानसिकता नहीं चेंज कर रहे हैं ना। डांसर से मतलब कुछ भी है, कुछ भी है। मैं बोल दूँ, मैं सीधा बोल दीजिए। डांसर्स मतलब लोग प्रोस्टिट्यूट समझते हैं, ऐसा कि डांसर है मतलब प्रोस्टिट्यूट है, बट ऐसा नहीं है। डांसर होती है, प्रोस्टिट्यूट होती है। आप प्रोस्टिट्यूट को बोलो कि कंटिन्यू 4 मिनट 5 मिनट का गाना में कंटिन्यू परफॉर्म करके दिखाए, कभी नहीं कर पाएगी वो, कभी नहीं कर पाएगी। एक डांसर ही परफॉर्म कर सकती है। बिल्कुल। और मुझे लगता है ये चीज आप सोसाइटी में फेस कर रहे हैं, इसलिए ये गुस्सा है आपके अंदर। जी। कहीं ना कहीं आपने बहुत सुना है, आपको ताना मारा गया है। आप जब डांस की दुनिया में आई तो आपके परिवार का, रिलेटिव, आपके रिश्तेदारों का क्या कहना था? बहुत लोग तो मेरे से बात भी नहीं करते हैं, और कहीं ना कहीं स्टार्टिंग में तो क्या बताऊँ, कुछ नहीं बोलते थे। लेकिन अब क्या हो गया ना कि अब मैं इस प्रोफेशन से मैंने बहुत पैसा कमा लिया और मैं ठीक ठाक ज़िंदगी जी रही हूँ, तो अब उस चीज़ को देख के लोग जलते हैं। मतलब मेरे रिश्तेदार देखते के जलते हैं कि यार ये क्या कर लिया इसने, ये वो। आपके कोई दोस्त जो लड़कियां जो थीं, जो आपको देख के बोलती होगी कि क्या करती है शिवानी, या अब तारीफ करती हैं? शुरू में अलग रिएक्शन था, ये भी बदलते लोगों को आपने देखा होगा। गुड क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन किया आपने। स्टार्टिंग में मेरे ही दोस्त मुझे बोलते थे, अरे ये तो कार्टून है क्या, इंस्टाग्राम पे नाचते रहती है क्या, ये मतलब उसको तो बोलने भी नहीं आता, ये वो क्या कर रही है, आज फेम है तो लोग मेरे नाम से नाम जोड़ते हैं। अच्छा वो शिवानी ना मेरी फ्रेंड है, वो मेरी क्लोज फ्रेंड है, ऐसे करते हैं लोग। अगर शिवानी जी का दिल अगर किसी लड़के पे आएगा तो वो लड़का कैसा होना चाहिए? फर्स्ट कि वो तो गुड लुकिंग होना चाहिए। गया मेरा पत्ता शुरू में कट गया। तो बोलना चाहिए था ना, मेरे अंदर भी कुछ फील हो रहा है। तो नहीं, आप बहुत अच्छे हैं, आप क्यों ऐसे बोल रहे हैं? चलिए, तो फिर पॉइंट आता है। तो वो गुड लुकिंग होना चाहिए और रिच भी होना चाहिए, थोड़ा मिडिल नहीं चलेगा, क्योंकि देखिए जिंदगी में मैंने बहुत दुख सहा है, बहुत दुख झेला है, तो मैं उसके साथ गरीबी नहीं झेलना चाहती। मैं उसके साथ चाहती हूँ कि अमीरी वाला जिंदगी जीऊँ, तो वो अमीर होना चाहिए। शादी के बाद भी आप ये प्रोफेशन कंटिन्यू रखेंगे या फिर उसके बाद गृहस्थी बसाने का सोचना है? मेरा तो ये मन है कि मैं शादी वादी कर लूँगी तो इस प्रोफेशन में नहीं आऊँगी, लेकिन अब देखो किस्मत का क्या होता है आगे। मम्मी क्या बोलती है? मम्मी का कुछ नहीं, मम्मी बोलती हैं कि जल्दी जल्दी शादी उदी कर लो और घर बसा लो, ऐसा बोलती है मम्मी।
और आपको क्या क्या मतलब कि और डांस के अलावा क्या पसंद है शिवानी जी को? खाली टाइम में और क्या करना पसंद करती हैं? खाली टाइम में मैं अपना ब्लॉग शूट करती हूँ, रील्स बनाती हूँ घर पे, और कुछ कुछ कंटेंट के बारे में सोचते रहती हूँ। ये सब। आप जैसे इतने अलग अलग जगह पे जाती हैं परफॉर्म करने, कोई ऐसा जगह जहाँ पर देख के एकदम पागल हो गया हो आपको? मतलब कि कोई उस जगह का नाम बताइए जहाँ पे बोला कि अरे भाई एकदम कस के भीड़, एकदम बहुत सारा क्राउड और पूरा चिल्ला रहा है और आप एकदम खूब झूम रहा है और आपको भी मजा आया हो वहाँ प्रोग्राम करने में। एक बार का बात है, अभी रिसेंटली मैं गई थी आपका बुंडू तमाड़, तो वहाँ पे मेरा स्टेज शो था। तो मैंने पहले वीडियो डाल के बताया था कि मैं फलना तारीख को आने वाली हूँ, ये वो। तो वहाँ पे मैं गई तो देखा मैंने बहुत क्राउड था। और उस दिन मुझे सेलिब्रिटी वाला पूरा फील आया। जैसे मैं स्टेज पे गई ना, तो लोगों का, मैंने हाय हेलो कुछ भी नहीं किया, मैं नॉर्मली डांसेस गई परफॉर्म करने के लिए, गाना प्ले हुआ। जैसे मैं स्टेज पे गई, लोगों का एकदम ऐसे हाथ उठा के शिवानी नायक हाय, लाइक ऐसा सब पूरा क्राउड जितना भी था। तो उस दिन मुझे थोड़ा फील हुआ था कि लोग मैं भी कुछ हूँ। मैं भी कुछ हूँ। मेरा फेस देखने के बाद, इससे पहले जो लड़की गई परफॉर्म करने के लिए, मेरे से पहले गई, तो उनको वैसा देख के कोई रिएक्ट नहीं था पब्लिक का। बट मैं जैसे स्टेज पे गई, लोगों का बहुत अच्छा रिएक्शन था, लाइक हाय। तो बुंडू तमाड़ वालों, दिल आ चुका है शिवानी जी का आप पे। तो दोस्तों ये थी आज की बहुत धमाकेदार वीडियो और शिवानी जी के साथ। कैसा मजा आया? बहुत मज़ा आया। स्पेशली सच में आपको थैंक यू है, क्योंकि आप सच में बहुत अच्छे हैं और बहुत अच्छे अच्छे सवाल भी करते हैं। बहुत मज़ा आया। तो प्लीज़ पूरे पॉडकास्ट, पूरा इंटरव्यू को देखिएगा, पूरा बहुत मज़ा आने वाला है। एकदम धधा के बोल दिए हैं जी। अब पीछे हमारे पतरातू घाटी और ये था एलेक्सा रिजॉर्ट। सच में बहुत खूबसूरत जगह है। हाँ, बहुत अच्छा जगह। तो गाइस, आप सभी लोगों को हमारी तरफ से बहुत बहुत प्यार, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। आप सभी को जोहार। जोहार।